किसने? भगवान बोल रहे थे और सारा दृश्य, और संजय देख रहे थे। संजय कौन है? वेद व्यास जी के शिष्य हैं। वेद व्यास जी ने एक पोर्टेबल टीवी दे दिया था उनको, ऐसा ही बोला थोड़ी देर के लिए। और क्या? और आपको मालूम है गोपियों को दूरदर्शन और दूरश्रवण दोनों सिद्धियां प्राप्त थी। दूरदर्शन यानी आपका टीवी, दूरश्रवण यानी आपका रेडियो। कैसी थी? प्रसंग में देखेंगे। व्यास जी का यहाँ श्लोक है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न कुत्रचित। मेरे भागवत में जो है वही तीनों लोक में है, मेरे भागवत में जो नहीं है वो कहीं पे नहीं है। अंतिम ग्रंथ था, इसको लिख के कलम नीचे रख दी। तो वे और मूर्ति में भी और ये होता है। तो अब भगवान तो आ गए द्वारिका में। आपको साधक, आपको अनुभूति करना है। पहले भागवत आपको अनुभूति कराता है और बाद में साक्षात्कार कराता है। बढ़िया आपको सुगंध, आपके पास सुगंधी अब पुष्प नहीं है, कुछ अगरबत्ती नहीं है, कुछ ये नहीं है, अतर नहीं, फुलेल नहीं, लेकिन सुगंध आ रहा है। कहां से आता है? भगवान सुगंधी है। एक बात ध्यान में रखना, आगे प्रसंग आएगा। पूतना जब जल रही थी तो चंदन की सुगंध निकल रही थी, पापी गई थी और स्तन में जहर भर के गई थी, वो भी कालकूट जहर भर के गई थी, तो भी सुगंध निकल रहा था। क्यों निकल रहा था अभी तो मालूम नहीं है। अब मालूम होता तो आज ही बोल देते थे, फिर आगे बोलने की झंझट नहीं, लेकिन पता ही नहीं है। उस समय बैठेंगे, पता चलेगा तब आपको बता देंगे। लेकिन सुगंध निकल रहा था। क्यों निकलता था? भगवान सुगंधी है, अपना शरीर भी सुगंधी है। दूर वे विकारों से दुर्गंधी हो गया तो विदुर जी महाराज को और मूर्ति में से सुगंध आना शुरू हो गया कि द्वारकाधीश आ गए। और वे जिधर से सुगंध आ रहा है उधर चले गए। इतनी भीड़ भाड़ जय जयकार हो रही है। द्वारकाधीश पुष्प फेंक रहे। द्वारकाधीश की गर्दन तो नीचे थी, ऊपर किसी की तरफ नहीं देख रहे थे, बस नीचे यूं जा रहे थे। विदुर और विदुर पत्नी दूर खड़े हो गए, भीड़ भाड़ में नहीं गए, दूर खड़े हो गए। और द्वारकाधीश समझ गए कि मेरे विदुर चाचा आ गए। एकदम द्वारकाधीश ने ऊपर देखा, मुस्कुराए, प्रणाम किया, प्रतिसाद दे दिया। और बड़े दूर थे, आंखों से कोई इशारा करा। इतनी खुशी में दूर से इशारा क्या समझेगा? तो वे अब बस द्वारकाधीश देखते सबको अचंभा लगा कि किसी की तरफ देखा नहीं, वहां देखा। और जब तक विदुर जी महाराज दिख रहे थे तब तक देखते रहे। और जब रथ तो चल रहा था, ये नहीं बोला कि रथ रोको। विदुर जी भी नहीं आए, ठहरो ठहरो मुझे दर्शन करने दो। वहीं से दर्शन किया, हो गया दर्शन। और वे आगे आगे जाने लगे। फिर गर्दन नीचे आते से विदुर जी अपनी कुटिया में चले गए, दोनों पति पत्नी वे। और वहां आते से दुर्योधन का क्या काम था कि जाना। कुछ देर गया, बाहर खड़ा हो गया। जब द्वारकाधीश और अंदर आने लगे, सबों ने जय जयकार करी, बोलिए द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की जय। सब लोग मुख्य हो गए क्या? अरे भाई केवल 3 घंटे आपको बोलना नहीं है, अभी अपनी जबान ये क्यों करते हो? एक दिन जबान हमेशा के लिए बंद होने वाली है, आज ही क्यों बंद करके रखते हो? प्रेम से जय जयकार करो। एक परदेशी आपके गांव में इतना चिल्ला रहा है और आप उसको चिल्लाने दे रहे? आप बोल सकते हैं कि तू क्या चिल्लाएगा, हम तेरे बाप बने, तेरे से ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे। बोलो, आप तो नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हो कि डर गए क्या एक बुढ़े आदमी से? प्रेम से बोलिए, बोलिए द्वारिकाधीश की, द्वारकाधीश की। देखो कैसी गोली है हमारे पास में, यहां दिए कि वहां गोली लग जाती। आज तो द्वारकाधीश ने क्या कहा, रुक जाओ, आप किसकी जय जयकार कर रहे हैं? कोई बड़ा आदमी ऐसा बोलेगा? किसकी जय जयकार कर रहे? तो मैं यहां द्वारकाधीश के हैसियत से नहीं आया, राजा स्वयं बोल रहा है, द्वारिका का राजा, कि मैं द्वारकाधीश के हैसियत से नहीं आया, मैं यहां पांडवों का दूध बनकर आया।
पांडवों का नाम सुनते थे दुर्योधन यूं करने लगा। द्वारकाधीश ने देख लिया, गए द्वारकाधीश, बैठे नहीं, रतनजड़ी सोने के सिंहासन थे। द्वारकाधीश ने खड़े खड़े बोला कि दुर्योधन, तय हुए मुताबिक पांडवों का और वनवास और अज्ञातवास पूरा हो गया है, अब उनका राज उनको दे दे। कुछ बोला नहीं। कहा यदि पूरा राज नहीं दे सकता तो 5 पांडव अपना पेट भर सके, ये 5 गांव उनको दे दे। अब दुर्योधन तमा के खड़ा हो गया और बोला, भीख मांगने से राज नहीं मिलता, सुई के नोक पर बैठेगी इतनी भी भूमि मैं पांडव को देने के लिए तैयार नहीं हूं। युद्ध करना रहा तो मेरी तैयारी है। भगवान ने युद्ध के दुष्परिणाम बोले, मनुष्य हानि बोले, वित्त हानि बोले, भूमि हानि, कैसा हो जा, हो गया भगवान का काम। जब भगवान जाने लगे, या अंधे को वहां जाने की कोई जरूरत, धृतराष्ट्र वहां गया और भगवान को अक्ल सिखाता है कि भाई भाई के झगड़े में आप काहे को पड़ते हैं, भोजन तैयार है, आप भोजन को। भगवान ने कहा सारी बात की जड़ तुम हो, जाके बैठे। अब दुर्योधन ने कहा कि भोजन तैयार है, आप भोजन करो। भगवान बोले नहीं। दुर्योधन ने कहा भोजन है, बना है, मैंने बहुत तैयारी करी। भगवान ने क्या कहा, दुर्योधन कोई भी किसी के भी घर भोजन करता है केवल 2 कारण के लिए करता है, जब और बहुत प्रेम होगा तब, और जब भूखों मरने का समय आएगा तब। प्रेम क्या है ये तूने बता दिया, उनकी चीज उनको नहीं दे रहा था, और भूखा तो मरने का समय नहीं आया। और राजा ने बोला, नहीं बोला भगवान ने। द्रोणाचार्य को लगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे यहां है। द्रोणाचार्य ने कहा, भगवान ने नहीं कहा। द्रोणाचार्य के मुख से शब्द निकले, आज हम वेदांती ब्राह्मण भी हार गए। ऐसा मत समझना कि केवल वेदों का घोष करते हैं करके भगवान आ जाएंगे ना। गीता में भगवान ने साफ कह दिया, ना हम वेदेर न तपसा न ध्याने न चर्चा। केवल वेदांत का घोष तो हम भी करते हैं, तो खाली घोष करना यानी सब कुछ पाना, ऐसा तो नहीं है। क्या भगवान के सारथी का नाम दारुक है, बाहर है। दुर्योधन कितना नालायक देखो, उसने कह दिया पकड़ो उसको और बांध के रखो। और धृतराष्ट्र ने कहा, मूर्ख ये क्या करता, जो शकुनी मामा उल्टी सीधी कि ये क्या करा, क्या खबरदार। भीष्माचार्य के मुख से शब्द निकले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान को कौन बांध सकता, भगवान को एक व्यक्ति बांध सकती है, यशोदा। और भगवान ने कहा कुछ सबक ऐसा केवल उनके लिए, ये 100 पुत्र और धृतराष्ट्र ऐसा भयानक विराट स्वरूप प्रकट किया, बाकी सब सौम्य रूप देख रहे, उन्होंने केवल मर गए। द्वारकाधीश निकले, सारथी का नाम है दारू। कह दारू गंगा किनारे रख लो। कहां जा रहे, विदुर जी के कुटिया पर। देखो रतनजड़ी सोने के सिंहासन पर बैठे नहीं, वहां जलपान भी नहीं किया। वहां गए और विदुर जी महाराज और उनकी पत्नी, उनका तो 24 घंटे भगवान के भजन में रहते थे। कभी भजन करना, कभी और सच चर्चा करना, कभी सदग्रंथ का पाठ करना। अभी इस समय उनका कीर्तन चल रहा था, रथ बाहर खड़ा है और अंदर से आवाज आ रही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
सभी कहिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंदर कीर्तन चल रहा है, बाहर भगवान खड़े हैं। भगवान क्या कहते, कहाँ रहते मालूम है? नारद जी ने पूछा था तो भगवान कहते हैं नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा में नारद। एक बार मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा और योगियों के हृदय में नहीं मिलूंगा, लेकिन मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा में नारद। यहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, वहां हाथ जोड़े मैं खड़ा होता। अब आपको बता दिया था कल ही हमने कि आप लगातार नाम लेते रहो और भगवान की वाणी आज भी 2007 में अपने घर में सुनो। आज नाम लेते रहो, लगातार कुछ काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम छोड़ना नहीं, कोई काम मत छोड़ो, कोई भी काम करते रहो, लेकिन नाम आप लेते रहो, वाणी सुनो। भगवान दरवाजा खटखट है, चाचा चाचा मैं आ गया। भगवान की वाणी सुन के रोंगटे खड़े हो गए। एकदम दरवाजा खोला, अचंबा, मध्याह्न का समय, भोजन का समय, और भगवान द्वार पर खड़े और क्या कह रहे हैं कि चाची मुझे भूख लगी है। द्वार पर आके भूख लगी ऐसा कौन कहता? भिखारी कहता है। भगवान कुछ ला नहीं सकते थे। द्वारिका से एक एक रानी एक एक लड्डू भी देती थी तो 16,108 लड्डू आते थे। इतनी पब्लिक भी नहीं है यहाँ पर, एक एक लड्डू देते थे। लेकिन भगवान यहाँ आके कहते मुझे भूख लगी। 2 केले पड़े थे 2-3 दिन के पुराने, छिलके काले हो गए थे। सुलभा देख रही है स्वरूप को, छिलके निकाले, क्या दे रही, क्या फेंक रही गोश्त में? छिलका भगवान के हाथ पर रख दिया, घर उठा के फेंक दिया, भगवान छिलका ही खा गया। दूसरा भी निकाला, तब विदुर जी ने कहा कि छिलके खिला रही। भगवान ने कहा कि सुलभा, ए विदुर चाचा मेरा पेट भर रहा था। भगवान वस्तु के भूखे नहीं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो युमी भक्ता प्रेक्षति। प्रेम से पत्ता फल फूल तोय तोय यानी जल कुछ भी दो मैं ग्रहण करता। दुर्योधन के महल में बैठे भी नहीं, यहाँ क्या कह रहे थे? तुम मेरे घर का दरवाजा रोक के क्यों खड़े हो गए? जाने दो मुझे मेरे घर में। दोनों की आंखों में जरी लगी। महल में बैठे नहीं और खड़े रहे, पानी तक नहीं पिए। यहाँ आए और पूछने लगे कि चाची रसोई क्या बनाई? यही बात विदुर जी ने कहा था कि वहां के पूछेंगे, इसको बोलते वाचा सिद्धि। नहीं बोल रही, खाली सब्जी उबाल के रख दी थी। जब कुछ नहीं बोल रहे, भगवान स्वयं उठे, चूल्हा का ईंटों का चूल्हा बनाया हुआ था और सब्जी उबाल के रख दिए थे। पात्र काय का था? मिट्टी का पात्र था और मिट्टी का ढक्कन था। निकाला और भगवान ने ले लिया अपने पास में पात्र के मैं खा लूं। के दोनों का आंख में झरे लगी। विदुर जी ने पूछा कि आप दुर्योधन के महल में खाए नहीं? क्या चाचा भूख लगी, पहले पेट भरने दो, बाद में बात करो। एक और भगवान ने लिया, खाया, सारी दुनिया प्रसन्न हो गई। ईश्वर सर्वभूतानां देते ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र उड़ानी माया। एक ने खाया, भगवान ने कहा, सब जग प्रसन्न हो गए। और फिर
भगवान विदुर जी ने पूछा तो क्या चाचा जहां का अन्न आप खाते नहीं मैं कैसे खाऊंगा? अन्न मनुष्य में गुणदोष पैदा करता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे पानी। आहार शुद्ध सतशुद्धि, सतशुद्ध ध्रुवास्मति। अपना आहार सात्विक रखो और देखो। और फिर भगवान को नींद भी आ रही है। इसको कब क्या होगा कुछ बोल ही नहीं सकते। वहां का बिस्तर लगे थे, क्या लगे थे, चटाई थी, आसन था, वे अपने हाथ का तकिया बना सोरे। जब धृतराष्ट्र को पता चल गया कि विदुर जी की कुटिया में आराम कर रहे हैं, घबरा गए सब। भीष्माचार्य को पूछा अब क्या होगा? भीष्माचार्य ने कहा धृतराष्ट्र से जो होगा वो तुम देख नहीं सकोगे, कानों से सुन सकोगे। विनाश काले परित बुद्धि। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि दोपहर के बाद में भगवान वहां से चले गए। विदुर जी ने पूछा तो बता दिया, दुर्योधन ने बता दिया कि सुई के नोक पर बैठेगी, इतनी भी जमीन ने पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। युद्ध करना रहा, मेरी तैयारी है। युद्ध के दुष्परिणाम बता, कोई फर्क नहीं हो, युद्ध होगा। चले गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, ये उस समय की बात है जिस समय और विदुर जी महाराज दुर्योधन के महल में रहते थे। एक दिन आधी रात को धृतराष्ट्र को समझा रहे थे विदुर जी कि दुर्योधन तेरा पाप ही तेरा पुत्र बनकर पैदा हुआ है, तो दुर्योधन का त्याग कर। इस बात को एक सेवक ने सुना और जाके दुर्योधन को कह दिया, भरी सभा में बुलाया और कहे और ये दासी पुत्र है, बड़े प्रेम से इसको और चाचा कहते हैं, इसको धक्के मार के। जहां संतों का अपमान होता है वहां दुर्दशा आने के लिए कोई देर नहीं लगती। वहां वैसे देखो तो यदि और विदुर जी महाराज आंख खोलकर देख लेते थे तो भस्म हो जाता था, लेकिन संत महात्मा बदले की भावना कभी नहीं रखते। वे चले गए। जाते समय भी सोचा कि दुर्योधन का कल्याण, अपना धनुष्य बाण उसके द्वार पर रख दिया, संकेत किया कि पांडवों के साथ में यदि तू शस्त्र से युद्ध करेगा जीत नहीं सकेगा। वाणी से तो पांडवों ने सब दे दिया, कुछ नहीं मांगेंगे वे। लेकिन उसने कहा ये उसका धनुष्य दूर दूर फेंक दो। महाभारत में लिखा है जितना दूर धनुष्य फेंका गया उतनी उनकी दुर्दशा नजदीक आने लगी। गए वृंदावन में रमन रेती नाम का एक स्थान है, वहां पर गए। उसी समय उद्धव जी भी वहां आए थे। भगवान ने उद्धव जी को प्रवास क्षेत्र से पहले बद्रीनाथ जाने को कहा, तो उद्धव जी ने सोचा था कि पहले भगवान के लीला स्थली का दर्शन कर दूं और बाद जाऊं। तो भगवान वहां उद्धव जी वहां गए। वृंदावन में रमन रीति नाम का एक स्थान है वहां, और दोनों एक दूसरे को मिले। यदि प्रेमी व्यक्ति से प्रेमी व्यक्ति मिलता है तो प्रेम की बात होती है, और मूर्ख से मूर्ख मिलता है तो वहां झगड़े होते हैं। कबीरदास जी क्या लिखते हैं, प्रेमी से प्रेमी मिले होवे प्रेम की बात, प्रेमी से प्रेमी मिले होवे प्रेम की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले होवे दो दो लाख राधे होवे दो दो लाख। मूर्ख से मूर्ख मिले होवे दो लाख सिरारे होवे दो लाख। वहां झगड़ा होता है। या दोनों प्रेमी उद्धव जी और विदुर जी, इनके मिलन का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। चार मिले जो दस से खिले फिर भी तो जुड़ जाए, चार मिले चौसठ खिले फिर भी सो जुड़ी जाए। चार क्या
दो आंखें विदुर जी की, दो आंखें उद्धव जी की, कितनी हो गई? चार। चार मिले 64 किले, दोनों हंसे, 32 दांत इनके 32 उनके। फिर 20 जुड़ जाए, ये देखिए 10 उंगलियां इनकी 10 उनकी। प्रेमी से प्रेमी मिले, 7 कोटि खिल जाए। हमारे शरीर पर जो रंध्र है, जिसमें से बाल निकले ऐसा दिखाई देता है, हर एक के शरीर पर 3.5 कोटि रंध्र है, दोनों मिलकर 7 कोटि होते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चार मिले जो खिले, फिर 20 जुड़ जाए। चार मिले 64 खिले, फिर 20 जुड़ जाए। प्रेमी से प्रेमी मिले, 7 कोटि खिल जाए। श्री राधे 7 कोटि खिले जाए। प्रेमी से प्रेमी मिले, 7 कोटि जाए। श्री राधे 7 कोटि खिल जाए। अब कृष्ण चर्चा होने से पहले उद्धव जी के मुख से एक श्लोक निकलता है, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिगाओ सयापाय यद्यप्य साधिम लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जो पूतना अपने स्तन में जहर भर के भगवान को मारने के इरादे से गई थी, उसको भी भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। ऐसा दयालु और कौन होता है? जब विदुर जी को पता चला कि उद्धव जी और प्रभास क्षेत्र से आ रहे, तब उन्होंने कहा, मैं भी भगवान के दर्शन को जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तब भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने आपको 3 बार याद किया। देखो, हम भगवान याद करते बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भगवान हमारी याद करे, इसमें विशेषता है। और इतना सुनना था तो विदुर जी की आंखों में आंसू आए। श्रीदेव जी महाराज कहते हैं, आत्मानम च कुरु श्रेष्ठ मनवेक्षित सेवितम ध्याय नगते भागवते रुरोध प्रेम विमला। प्रेम से आंसू बहने लगे। रात भर चर्चा करें कि आपको जो भागवत धर्म का उपदेश किया, वो मुझे आप और बताने की कोशिश करें, कृपा करें। कि मैं जब वहां था तब मांडव्य ऋषि वहां थे, उनको आपको और ज्ञान देने की आज्ञा की, आप वहां जाइए। मांडव्य ऋषि का आश्रम हरिद्वार में था, गंगा किनारे। अब उनको भी बद्रीनाथ जाना था, वही रास्ता था। दोनों एक दूसरे से मिले। विदुर जी महाराज गंगा स्नान करके मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाने लगे। सोचा कि मैं दासी पुत्र हूं, मुझे उपदेश करेगा या नहीं। वे तो आंगन में डोल रहे थे जाते से, और विदुर जी महाराज ने प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि ने तुरंत उठा लिया कि यमराज, यमराज, ये आप क्या करते हो? मैं जानता हूं आप स्वयं यमराज हो। मांडव्य ऋषि की शाप की वजह से आपको ये नहीं मिली। एक बार एक राजा का धन कुछ चोर चुरा के ले गए। राजा के सिपाही उन चोरों के पीछे लगे। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम था, उनके ख्याल से पकड़े जाएगी, इसलिए उन्होंने सारा धन मांडव्य ऋषि के आश्रम में डाल दिया। सिपाही को लगा कि इसी ने ये धन चुराया है, पकड़ के ले गए और राजा से कहा, इसी साधु ने धन चुरा के लाया। राजा ने कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं, और क्या सूली पर चढ़ा दो। सूली पर चढ़ाया, सूली स्पर्श नहीं कर रही, ऊपर ऊपर जा रहे। सेवकों ने देखा, राजा से कहा कि मैं महाराज, ये कोई तो भी बड़ा सत्पुरुष दिखाई देता है। राजा ने क्षमा याचना करी। तब मांडव्य ऋषि ने कहा कि तुझे तो क्षमा कर दूंगा, यमराज की खबर ले। देखो, भारत का एक संत न्यायाधीश के न्याय पूछने के लिए जा रहे हैं। यम के दरबार में जाते से घबरा गए कि मांडव्य ऋषि। यमराज को कहा मांडव्य ऋषि ने, बाल्यावस्था से अभी तक मैंने कोई पाप नहीं किया, ये सूली पर चढ़ाने की सजा दी गई, कौन से पाप की सजा है?
यमराज ने कहा भूल हो गई, ऐसा कहो तो श्राप देंगे कि आप जब बच्चे थे तब एक तितली को आपने काटा छुपाया था। क्या आप शास्त्र जानते हो? शास्त्र में लिखा है यदि बालक से कोई पाप हो जाए तो उसकी सजा उसको नींद में देते हैं। कई बार आपके बालक निद्रा में रोते हैं। क्यों रोते हैं? उनसे जो पाप हो जाता है उस पाप की सजा उनको मिलती है, करके रोते हैं। कई बार हंसते हैं, उनसे जो पुण्य होता है उसके उनको सुख मिलता है, करके हंसते हैं। आप में प्रत्यक्ष आप 100 वर्ष तक मनुष्य योनि में जाओगे। यदि देवता से कोई पाप हो जाए तो वो मनुष्य योनि में आता है, और मनुष्य से पाप हो गया तो चतुष्पाद योनि में आता है। शिवदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण करने का आज्ञा दिया। तो सृष्टि निर्माण के बारे में बताया गया कि पहले पुरुष से प्रकृति बनती है, प्रकृति से और महत्त्व बनता, महत्त्व से अंतःकरण बनता, और इस अंतःकरण के 4 विभाग किए गए। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसको मन कहते हैं। अंतःकरण जब किसी बात का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण भगवान का चिंतन करता है तो उसे चित्त कहते हैं। और अंतःकरण में अहम भाव पैदा होता है तो उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। भगवान के दर्शन को जाते समय अंतःकरण चतुष्टय शुद्ध करके जाओ। भगवान को और ब्रह्मा जी को एक बार आज्ञा दे दी कि सृष्टि का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि निर्माण करके रखो कहाँ? क्यों? कि उस समय हयग्रीव नाम के राक्षस ने पृथ्वी रसातल में ले जाकर रखे थे। आज के वैज्ञानिक ने पृथ्वी का सारा इतिहास निकाला है, कुछ बीच में का मिलता नहीं। क्यों? कि उस समय पृथ्वी अस्तित्व में नहीं थी। तो एकदम भगवान के नासिका में से अंगुष्ठ मात्र प्राणी निकला। बोलिए वराह भगवान की जय। और वे अंगुष्ठ मात्र प्राणी एकदम बड़ा रूप लिया और वे पृथ्वी को लाने के लिए गया। रास्ते में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस मिला, दोनों का युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष मारा गया और पृथ्वी को जल पे स्थापित किया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये प्रसंग मुझे विस्तार से कहने की कृपा करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कश्यप नाम की ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। दिति के द्वारा राक्षस पैदा हुए और अदिति के द्वारा देवता पैदा हुए। एक बार संध्या के समय दिति और श्रृंगार करके खड़ी थी। कश्यप जी जब आ गए तो उसने एकदम वस्त्र पकड़ लिया। क्या देवी क्या बात है? कि मेरी वासनाएं प्रबल हो गई, वासना की पूर्ति करो। क्या देवी पत्नी की वासना की पूर्ति पति ने करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है, लेकिन ये संध्या का समय है, संध्या बीत जाने दो। लेकिन क्यों संध्या का समय? तो क्या संध्या के अपने बुद्धि का स्वामी सूर्य है और मन का स्वामी चंद्र है। संध्या के समय चंद्र सूर्य का तेज क्षीण हो जाता है, उस समय काम मन बुद्धि में प्रवेश करता है। संध्या के समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो, भगवान का नाम। पर कामा थोड़ाम न भयम न लज्जाम, कामी को न तो भय नहीं होता न लज्जा भी। वस्त्र खींचा उनको और वासना पूर्ति के लिए बाध्य होना पड़ा। वासना पूर्ति हो गई, क्षमा याचना करने लगी कि चांडाली तूने मानी नहीं, तेरे कोख से 2 राक्षस पैदा हो गए और त्रिलोकी को परेशान करेंगे। क्षमा याचना करी तब कहेंगे। और कश्यप जी ने कहा कि उन दोनों की मृत्यु प्रत्यक्ष भगवान के हाथ से होगी और तेरा एक पौत्र यानी पोता अपने घर में ही भगवान का प्राकट्य करेगा। फिर भी उसने कई दिनों तक नहीं, वे भी तपस्वी थी लेकिन उसकी तपस्या आसुरी थी। हाँ, एक सात्विक तपस्या होती है और एक तामस तपस्या होती है। तो वे और तो जब चंद्र सूर्य का तेज क्षीण होने लगा तब देवताओं ने कहा कि और दिति के गर्भ में कौन है? कि एक बार और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार
जो सनकादिक है वे भगवान के दर्शन को जा रहे थे वैकुंठ में। वैकुंठ में जाते जाते 7 दरवाजे लांग के जाना पड़ता। 6 दरवाजे लांग के गए। 7वें दरवाजे में भगवान के 2 पार्षद थे, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। दोनों ने रोक दिया। जैसा रोक दिया वैसे ही उन्होंने शाप दे दिया कि तुम राक्षस बनोगे। वहां पर क्रोध नहीं आना था। लक्ष्मी जी को लेके भगवान आए और एक क्षमा याचना करने लगे, तो मेरे और प्रेरणा के सिवा आप शाप नहीं दे सकते। ये मेरे नित्य पार्षद है, इनको हमेशा के लिए आप राक्षस में मत रहो कि तुम 3 जन्म राक्षस हो गए। उनके 3 जन्म कौन से? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये 3 जन्म। तो वे तो भी जब आने नहीं दिया तब देवता कहने लगे, तो कश्यप जी ने कहा चांडाली उनको आने दे। तो एकदम प्रकट हुए। प्रकट होते से दोनों एक एक हाथ बढ़ते थे। क्या है? भागवत की भाषा समाधि भाषा है। ये रूपक है, इसमें रहस्य भी है। एक एक हाथ जो और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये लोभ का प्रतीक है। रावण, कुंभकर्ण ये काम का प्रतीक है। और शिशुपाल, दंतवक्त्र ये क्रोध का प्रतीक है। देखो, क्रोध का जो प्रतीक है शिशुपाल, दंतवक्त्र, दोनों को एक ही भगवान ने मारा, कृष्ण ने। काम का जो प्रतीक है रावण, कुंभकर्ण, एक ही भगवान ने मारा, राम ने। लेकिन लोभ मारना बड़ा मुश्किल है, भगवान की भी मुश्किल जाती है। तो एक को तो और वराह भगवान मारेंगे और एक को और नरसिंह भगवान मारेंगे। लोभ ऐसा है। कबीरदास जी महाराज ने क्या लिखा है देखो, मन मरे माया मरे, मर मर गए शरीर। मनी मरे माया मरे, मर मर गए शरीर। कृष्णा नाम रे गए दास कबीर, राधे कर गए दास कबीर। आशा कृष्णा नाम रे गए दास कबीर, राधे गए दास कबीर। शरीर भी जाता, मन भी जाता, ये तृष्णा या आसक्ति नहीं जाती। तो ये दोनों लोभ का प्रतीक है। लोभ इतना बढ़ता है, सिकंदर ने इतना सोना जमा कर लिया था भारत का, बहुत, लेकिन कुछ साथ में ले गया? कुछ नहीं। एक महात्मा क्या कहते, गुजरे जहां से सैकड़ों जो मुल्कों के वाली थे, गुजरे जहां से सैकड़ों जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर भी गया जहां से जिसके दोनों हाथ खाली थे। ऐसा ही गया। सारा यहाँ के यहीं रह जाते हैं, कोई साथ में नहीं। हमने साथ में लाया नहीं है, साथ में ले जाना नहीं। ये भी तो साथ में नहीं आया, आप खोल लोगे, इसको भी खोल लोगे, ये भी खोल लोगे, सब खोल लोगे कि बस ऐसी। और छोटी सी बाड़ी से आया, बड़ी बाड़ी से चला जाए, यहाँ से कोई चीज साथ में नहीं जाती। तो वे लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष का वरुण भगवान से युद्ध चल रहा था, तब वे उसने कहा कि जरा वो जल में एक, तो वहां शुकर का अवतार भगवान ने लिया था। वो आए और शुकर के साथ में युद्ध हुआ हिरण्याक्ष का, और हिरण्याक्ष मारा गया और पृथ्वी को जल पे स्थापित कर दिया और मनु राजा को सौंप दिया। देखिए सृष्टि के प्रकार है। पहली जो सृष्टि थी वेदों में ऋचा आती, ऋग्वेद में सईक्षते कौम बहुश्याम। भगवान ने ईक्षण किया, यानी देखा, अक्ष यानी आंख, देखा और कहा मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, सृष्टि बन गई। दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि, तीसरी और व्यास जी ने दृष्टि के द्वारा, और ये धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर ये
व्यास जी की दृष्टि के द्वारा अंबिका, अंबाला, अंबिका इनके द्वारे हुई है ये। और फिर मैथुनी सृष्टि, आप और हम सब मैथुनी सृष्टि में के हम मनु की संतान है करके मनुष्य बोले गए। मनु शतरूपा को पृथ्वी सौंप दी और मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे, एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत, और 3 कन्याएं थी, आसुति, प्रसूति और देवहूति। आसुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था, आकुति का, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था और देवहूति का विवाह होना था। देवहूति के लिए उचित स्वर कौन सा है? तो महात्माओं से, नारद जी से पता चला कि सरस्वती के किनारे कर्दम नाम के ऋषि तपस्या कर रहे, वहां पर जाओ। कर्दम ऋषि को देवहूति राजकन्या होके भी ये चाहती थी कि किसी संत के साथ में सब लोग हो जाओ और उनके द्वारा मुझे एक पुत्र हो जाए और वे मेरे जीवन का कल्याण करें। सात्विक की चाहती राजकुमारी होके भी। तो वे कर्दम ऋषि जहां थे वहां भगवान प्रकट हो गए। देखिए, तपस्या करने के बाद में आप जिस आयु में तपस्या करने को बैठते, आज भी आपके आयु पर भगवान और काल अपना प्रभाव नहीं डालता। जिस आयु के बैठते हो उसी आयु में रहेगी। आप आज का आयु बढ़ेगी नहीं तपस्या में, तपस्या बहुत बढ़ जाएगी। आप युवा अवस्था में बैठ गए, युवा रहेंगे। एक प्रकाश ब्रजवासी था, प्रकाश राजस्थान का बालक था, वो ब्रज में रह गया क्योंकि ब्रजवासी बन गया। वे और 15 साल का था, 20 साल तपस्या की उसने, वो 35 का नहीं हुआ, 15 का ही रहा। आप और गोपेश्वर महादेव के मंदिर में जाओगे वृंदावन में, तो वहां आपको उसका फोटो भी दिखेगा, और हम जो बात बता रहे वो भी वहां। तो कर्दम मुनि के आश्रम में भगवान गए, उनकी तपस्या देख के उनके आंखों में प्रेम के अश्रु आए। देखिए, हमारे शरीर में दो प्रकार के आंसू आते हैं। कितने चमत्कार तो हमारे शरीर में है। अपने जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं और दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। कन्या बहुत दिन से ससुराल वाले ने भेजी नहीं और कई साल के बाद अचानक आके खड़ी हो गई, और तो आपके आंख में आंसू आएंगे, प्रेम के आंसू है। देख के हाथ में लेके देखना, ठंडे रहते। और बहुत दुख हो गया, जो आंसू आएंगे वो गर्म होते हैं। तो वहां भगवान के आंखों के जल गिर गया, बिंदु गिर गए करके वो बिंदु सरोवर हो गया। ये बिंदु सरोवर का पता हम आपको भी प्रसंग होते होते बता देंगे। तो वहां ले गए कर्दम मुनि के आश्रम में, मनु शतरूपा अपनी कन्या को लेके गए। वहां 3 आसन बिछाए, महात्मा के कुटिया में आसन की सेवा क्या रहेगा वहां। और एक पर मनु बैठ गए, एक पर शतरूपा, देवहूति खड़ी रही। देवहूति तपस्वी थी और वो बैठी नहीं नीचे। तो कर्दम मुनि ने कहा, देवी ये तीसरा आसन आपके लिए है। शास्त्र में लिखा है कि पति ने दिए हुए आसन पर पत्नी ना बैठे। और क्यों? कि पति की आयु कम होती है। आज की कन्या मानेंगी क्या? आज की पत्नी, आज की पतिव्रता मानेगी ये बात? आज की पतिव्रता, वो पतिव्रता है ना, वो तो पतिव्रता का काम करेगी कि वे। और एक बार हम एक जगह गए, पतिव्रता सामने बैठी थी, पतिदेव आए, देख रहे हैं सोफा एक भी खाली नहीं था, कुर्सी में नहीं थी। तो देख क्या रहे हो, डाइनिंग टेबल की कुर्सी ले आओ ना, पतिव्रता है ना, बात तो सुनना पड़ेगा। बेचारा गया, डाइनिंग टेबल की एक भी कुर्सी खाली नहीं है। किस पर बर्तन रखे, किस पर इसके बाहर से आए हुए कपड़े रखे, किस पर बच्चों के कपड़े रखे, एक खाली नहीं। एक पर पंखा ही रखा हुआ था। तो क्या कुर्सी खाली नहीं थी क्या? अभी आटा पीसा के लाया, डिब्बा ले आओ। अब पतिव्रता है, शेक करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बेचारा गर्म आटे के पीछे बैठ गया। लेकिन देवहूति ने कही कि पति ने दिए हुए आसन पर बैठना उचित नहीं और उसका अपमान करना उचित नहीं। तो देवहूति ने क्या किया, अपना दाहिना हाथ आसन पर रख के नीचे बैठ गए। तो कहे मैं, और कर्दम मुनि ने कहा कन्या पसंद है। तो कहे हम शादी करा देते। तो कर्दम मुनि ने कहा मेरी एक शर्त है, शादी होने के बाद में 1 साल तक मैं घर में रहूंगा और एक पुत्र होने के बाद में